हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एड्यूटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई। तो आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए हैं रीजनिंग का एक स्पेशल क्वेश्चन जिसे हम लोग जानते हैं कंसेप्ट ऑफ द डे के नाम से। तो आप सभी को पता है कि हमारी एक सीरीज चल रही है जिसके तहत हम लोग हर वीक आपसे एक क्वेश्चन क्वांट और रीजनिंग का डिस्कस करते हैं जो आपके आरबीआई और सेबी 2020 और नाबार्ड 2021 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। ये क्वेश्चन वो होते हैं या तो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या इन फ्यूचर आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन होगा बच्चे हमारा वो इनइक्वालिटी पे बेस्ड होगा। यानी कि जहां आपको आइदर और के क्वेश्चंस में बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है, तो हम आज देखेंगे कि आइदर और की क्या कंडीशन होती है और किस तरीके से आइदर और को टिक करना होता है। तो चलिए फिर क्वेश्चन देखते हैं। तो जो आज का क्वेश्चन है हमारा पहला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हमने लिए हैं जहां पे हम लोग आइदर और दोनों कंडीशंस को चेक करते हैं बच्चे। तो सबसे पहले देखो हमारे पास एक स्टेटमेंट है और उस पे बेस्ड दो कंक्लूजन है। तो दोनों कंक्लूजन को सबसे पहले चेक करना है। अब कंक्लूजन के लिए मुझे चेक किस तरीके से करना है, देखो क्यू से वी चेक करना है आपको, यानी जिस तरफ ये ओपन साइन होता है मतलब उस रास्ते से आपको आगे बढ़ना होता है। अब अगर मैं क्यू से वी चेक करता हूं तो देखो मैं क्यू से जेड जाता हूं बच्चे सबसे पहले, फिर जेड से मैं जेड से वी जा सकता हूं। ठीक है, तो यानी कि मैं जब क्यू से जेड जाऊंगा और जेड से मैं वी जा सकता हूं, तो क्यू से जेड जाने का रास्ता ही ब्लॉक है यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि क्यू से आप जेड चले जाओगे तो ये सही नहीं है, यहां से ये क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। यानी क्यू से आप आगे ही नहीं बढ़ सकते। और जब ब्लॉक का केस आ जाए, ठीक है, आपको जाना है क्यू से वी, और अगर मैं क्यू से वी जा रहा हूं तो क्यू जो है वो लेस देन जेड और जेड जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू वी है। यानी कि क्यू और वी के बीच में जब आप ये रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हो तो ये किसका केस है, ब्लॉक का केस है। और ब्लॉक के केस में क्या होगा, आइदर और की कंडीशन बनेगी। तो यहां आइदर और की क्या कंडीशन बनेगी, आप ये देखो कि अगर वो इस तरीके से ब्लॉक कर देता है कभी भी, तो ऐसी ब्लॉक की केस में तीन कंडीशन होती है। तो यहां पे क्या कंडीशन बनेगी, या तो क्यू क्या होगा, लेस देन होगा वी से, या क्यू का क्या होगा, ग्रेटर देन होगा वी से, या क्यू क्या होगा, इक्वल टू वी के होगा। तो ये तीनों कंडीशन अगर होंगी तो आपका वो केस किसका बन जाएगा, आइदर और का। तो अगर मैं कंक्लूजन में देखूं, पहले केस में क्या दे रखा है कि क्यू ग्रेटर देन वी है, फिर दे रखा है कि जो क्यू है वो लेस देन वी है और क्यू जो है वो इक्वल टू वी बी है। क्यू लेस देन वी बी है और क्यू इक्वल टू वी बी है। तो ये तीनों कंडीशन यहां पे बन रही है। तो दैट मींस ये केस किसका होगा, एक आइदर और का केस होगा। तो यहां से जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी, इफ आइदर कंक्लूजन 1 और 2 इज ट्रू। कुछ बच्चों को लगता है कि अगर इस तरीके से ये ब्लॉक का केस आ गया तो वो नाइदर नोर हो जाएगा। नाइदर नोर भी हो सकता था, बट अगर ये तीनों कंडीशन लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल आ जाती है ब्लॉक के केस में, तो वो हमेशा इधर और का ही केस होता है। क्लियर है जी सभी को। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, आपको और ज्यादा बारीकी से समझ में आएगा। देखो दूसरे क्वेश्चन में हमने कोडिड फॉर्म में लिया है। तो इस कोडिड फॉर्म के लिए सबसे पहले आपको एक बॉक्स बनाना होगा और इस बॉक्स में देखेंगे कि किस तरीके से दिया हुआ है। P एंड Q का मतलब P इज नाइदर ग्रेटर, तो मैं ये इक्वल, ग्रेटर, ग्रेटर देन इक्वल, लेस और लेस देन इक्वल और इक्वल का साइन ले लेता हूं। तो P एंड Q का मतलब P इज नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल, तो लेस देन, तो एंड का मतलब है लेस देन। P स्टार Q का मतलब P इज नाइदर इक्वल नॉर स्मॉलर, तो मतलब ग्रेटर, तो P का स्टार का मतलब है ग्रेटर। पी डॉलर क्यू का मतलब पी इज नाइदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर, तो इक्वल होगा, तो डॉलर का मतलब है इक्वल यहाँ पे। और पी परसेंटेज क्यू पी इज नॉट स्मॉलर, तो ग्रेटर देन इक्वल, तो परसेंटेज का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल। और पी एट द रेट क्यू मीन्स पी इज नॉट ग्रेटर, दैट मीन्स पी लेस देन इक्वल, तो एट द रेट का मतलब है लेस देन इक्वल। अब यहाँ पे देखो सी स्टार एक्स, तो स्टार का मतलब क्या है भाई, स्टार का मतलब है ग्रेटर, तो सी ग्रेटर देन एक्स। और जी डॉलर एक्स, तो जी डॉलर का मतलब है इक्वल, तो जी इज इक्वल टू एक्स। और y परसेंटेज जी, परसेंटेज का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल, तो ग्रेटर देन इक्वल। अब यहां से देखो कंक्लूजन में y स्टार x है, तो स्टार का मतलब ग्रेटर है, और y डॉलर है तो डॉलर का मतलब आपका इक्वल है। तो यानी कि y से x अगर मैं चेक करूं तो y से x के लिए मैं y से g जाऊंगा भाई, तो y से मैं g चला गया और g से फिर मैं x चला गया। ठीक है, तो y से x जाने में मेरे पास जो रिलेशन बना वो बना y ग्रेटर देन इक्वल टू x, यानी कि y या तो ग्रेटर होगा x से या y इक्वल टू x होगा। और आपके कंक्लूजन में दोनों ही कंडीशन दी गई है। तो दैट मींस यहां से भी हम क्या बोल सकते हैं कि ये एक आइदर और का केस है, यानी कि जो आंसर होगा वो ऑप्शन ही होगा, इफ आइदर कंक्लूजन 1 और 2 इज ट्रू। क्लियर है बच्चे। तो इस तरीके से भी आप इसको बड़े आराम से बना सकते हो। तो ध्यान रखिए जब ब्लॉक का केस होगा तो तीनों कंडीशन होनी जरूरी है, लेस भी, ग्रेटर भी और इक्वल भी। ठीक है, और अगर ग्रेटर देन इक्वल है तो ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए, और अगर लेस देन इक्वल है तो लेस और इक्वल होना चाहिए। तो ये कंडीशन इस तरीके से आइदर और में लगती है। क्लियर है जी सभी को। चलिए फिर
तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप एडुटैप को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये अच्छा लगा कंसेप्ट तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और शेयर करिए। और कोई भी आपको प्रॉब्लम है, किसी भी कोई भी आपकी क्वेरी है, तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या आप हमें hello@edutap.co.in पे मेल कर सकते हैं, या हमारे किसी भी कोर्स की जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.edutap.co.in विजिट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए कंसेप्ट के साथ, तब तक आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।